क्लास में सिंपल सिंपल पढ़े थे, आज क्या मिक्स क्वेश्चन सभी करेंगे। मतलब जब आपका क्या गोला, आयतन, बेलन, शंकु सब पूरा मिक्स रहेगा क्वेश्चन सब में, ठीक है। इसमें क्या बना रहा था, एक बेलन है ना, एक बेलनकार है, धातु का एक बेलनकार है जिसका ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर क्या बनाता है, वो छोटी छोटी गोलियां बनाए। अब गोलियां बनाएंगे तो ये गोला होगा ना, तो अब देखो बेलन से क्या बना रहा, गोला बना रहा, तो ये दोनों का आयतन क्या होगा बराबर। तो ये इसमें कितना ठो गोलियां बनेगा ये पूछा ना, कितना गोली, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा। अब इसका जितना आयतन होगा उतना ना बनेगा, यानी बेलन का आयतन बटा क्या गोले के आयतन। अब इस एक गोले का जो व्यास है कितना है बोल, त्रिज्या ना व्यास कितना है बोल रहा है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक, अगर ये टोटल बेलन का आयतन से ये एक गोली का आयतन अगर भाग कर देंगे तो हम लोग का टोटल आ जाएगा कितना गोली होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h बटा गोली का आयतन ना, गोली का आयतन कितना, गोली यानी गोला ना, गोला का आयतन 4/3 पाई r³। देखो डायरेक्टली आप क्या करो, भाग करो। भोजन क्या करता है, पहले मान निकालता फिर उसके बाद भाग देता। अब मान निकालोगे, गुना करोगे, भाग दोगे तो टाइम लगेगा ना। तो यहाँ देखो जो चीज कटता है, जैसे पाई पहले ही कट रहा है तो पाई पहले ही क्या करो आप काट दो। अब बेलन में देखो r², r का मान कितना था 6, तो 6 गुना 6। अब ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 28 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4/3, नीचे 3 को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे ना, 3 पलट जाएगा ऊपर चल गया। अब ये r का क्यू, अब गोले का व्यास देखो d था ना, d 1.5 था। अगर d 1.5 था तो पॉइंट हटा देंगे 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, d कितना है 3/2। तो हमको चाहिए त्रिज्या ना, त्रिज्या यानी r बराबर क्या होगा 3/4, 3/4 हो जाएगा ना, क्योंकि r बराबर क्या होता है d/2 बटा 2 करेंगे तो 3 में अगर बटा 2 करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 3/4, यानी यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 3/4, क्यूब है ना, मतलब 3 बार 3/4, 3/4। अब देखो ये 4 से कट गया। अब ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 से काटेंगे ये 2 बार में, ये 3 से काटेंगे ये 2 बार में। देखो 4 चौके 16 है ना, वो क्या होगा ऊपर जाके पलट जाएगा। तो देखो ऊपर में क्या है 2 दूना 4 गुना 28 गुना 16। तो देखो 4 गुना 28 करो, 4 8 32, फिर 3 4 तिया, ये 4 दूना 8, 8 3 11 गुना, यहाँ पर 4 चौके 16 पलटेगा ना ऊपर 16, 16 दूना 32, फिर 3 16 3 19, फिर 16 और 1 17, 1792 गोली। कितनी गोलियां बनेगी इस टाइप की 1792। डायरेक्ट भाग दिया करो, भाग देने से क्या होगा आपको टाइम कम लगेगा। क्या बोला अर्धगोला ना शंकु, सबसे पहले क्या बोला शंकु, फिर उसके बाद क्या बोला अर्धगोला, फिर उसके बाद क्या बोला, फिर उसके बाद बेलन। अब इनके आयतनों का अनुपात बोला, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। अब अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। तो अर्धगोला क्या हो जाएगा उसका आधा, यानी 2/3 पाई r³। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h। अब देखो यहां पर क्या बोला था, अब ये तीनों का अनुपात बोला है। अब तीनों का अनुपात में जो काट रहा तो अब पहले ही काट दो, पहले ही क्या करो काट दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे ये देखो पाई 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 पहले ही कट जाएगा। अब यहां पर बोल रहा देखो समान क्या है आधार और ऊंचाई क्या है बोल रहा समान, मतलब इसका जो r है, इसका भी जो अर्धवृत्त का जो r है, इसका भी r क्या है समान, प्लस ऊंचाई भी क्या है बोल रहा समान। अगर आधार और ऊंचाई समान तो देखो यहां पर दोनों में क्या, इसका जो हाइट होगा ना ये r बराबर क्या h, ये भी बोला है आधार और ऊंचाई क्या है समान है। अब आधार अगर ये आधार समान है मतलब त्रिज्या भी तो समान ही होगा ना। अब r बराबर h भी है, तो देखो यहाँ दो ठो त्रिज्या है, दो ठो त्रिज्या ना, r² और h 3 ठो हो रहा, यहाँ पर r का क्यूब 3 ठो हो रहा, यहाँ r² h तीनों हो रहा, ये तीनों तो कट ही जाएगा, ये भी तीनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1/3, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 1 3 ये 1, अब 3 1 1 जाके 2,
अब ये 1:3, 1:2:3। समझ में आया? देखो सिंपल सा, R और H बराबर है तो यहाँ 3:2, यहाँ भी 3:2, यहाँ भी 3:2, तीनों तो क्या होगा, कट ही जाएगा 3:3, यानी 1:2:3 ही आएगा। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले, देखो समान व्यास मतलब D और क्या H दोनों क्या है बोल रहा है, बराबर है। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक क्या बोला, गोला, है ना। बेलन, शंकु और गोला के आयतन का अनुपात क्या होगा बोला है। तो देखो अगर D यानी व्यास क्या है, तीनों का व्यास क्या है, समान है, तो ये R जो होगा, त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तीनों का त्रिज्या बराबर होगा। D अगर तीनों का D बराबर है तो त्रिज्या तो तीनों का बराबर होगा ही होगा ना। प्लस देखो D बराबर क्या बोला, H यानी बेलन का ऊंचाई, ये जो शंकु का ऊंचाई, ये क्या है, बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन का अनुपात पूछा ना, आयतन बराबर, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर एच ना, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। ये चलो पहले काट देते एक बार। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ना। अब देखो पाई, तीनों में पाई है, तीनों में पाई क्या होगा, कट जाएगा। अब ये देखो आर स्क्वायर है मतलब आर गुना एच, ये 1/3 आर स्क्वायर ना, आर गुना एच। अनुपात यहां पर क्या है, 4/3 आर क्यूब, आर गुना आर। देखो यहां पर क्या बोल रहा था, काटना है हम लोग को ना। देखो ये दोनों में आर, ये दोनों में आर, ये दोनों में आर, कट गया। अब यहां पर देखो इसका एच है, इसका एच है और इसका आर है, त्रिज्या है ना। अब हमको यहां बोला था D बराबर क्या बोला था, H। D बराबर क्या बोला था, H। तो यहां पर हम लोग का R है तो कैसे काटेंगे, यहां पर दोनों में H बचा ना और यहां पर क्या बचा, R, तो नहीं कटेगा। तो यहां पर हम लोग को फिर क्या करना होगा, D/R बराबर क्या होता है, त्रिज्या जो R D बाई क्या होता है 2, R बराबर क्या होता है, D/2 होता है। और D और H क्या है, बराबर है, यानी इस R के जगह में हम लोग यहां रख सकते हैं D/2। अब D और H अगर बराबर है तो ये D के जगह में हम लोग H भी रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, यहां पर त्रिज्या था ना, R था, और R बराबर क्या होता है, D/2। तो R के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ D/2 रख सकते हैं। अब अगर D/2 रख सकते हैं तो हम लोग का जो व्यास है और ऊंचाई है दोनों क्या है, बराबर है, यानी D के जगह में हम लोग यहां पर क्या रख सकते हैं, H रख सकते हैं। अब देखो तीनों में H है, तीनों में H कट गया, यहां पर क्या बचा, एक, यहां पर 1/3 और यहां पर देखो ये 2 से कटेगा ना, 2, यहां पर 2/3। अब इसको अनुपात कर देंगे, एलसीएम 3 हो रहा ना, तो 1 या 3 यानी यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 2, ये आंसर होगा। समझ में, एक शंकु तथा एक गोला बोला ना, एक शंकु तथा एक गोला की क्या बोल रहा, समान त्रिज्याएं, त्रिज्या यानी आर ना, आर क्या है बोल रहा है, समान, मतलब इसका और इसका आर क्या है, समान। इसके साथ क्या बोल रहा है, आयतन, आयतन भी क्या है बोल रहा है, समान। अब आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब ये दोनों का जो आयतन है वो क्या है, बराबर बोला, तो इसका आयतन क्या कर दिए, बराबर। तो हमको क्या पूछा है, शंकु की गोले का व्यास ना, गोले का व्यास यानी D और अनुपात किसका, शंकु की ऊंचाई, D और H का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात पूछा है, D और H का। देखो पहले ही यहां पर देखो पाई कट रहा, पाई काट दिए, नीचे 3 काट दिए। अब देखो इसका त्रिज्या क्या है, समान, मतलब यहां पर R स्क्वायर है ना, 2 R है ना, और ये H, और यहाँ R क्यूब 4 भी है ना, 4 × R क्यूब मतलब R गुना R। अब ये 2 R कट गया, H यहाँ पर बचा H और यहाँ पर क्या बचा 4 R। तो H बटा अगर हम R करेंगे तो क्या होगा 4/1। और हमको अनुपात क्या पूछा था,
गोले का व्यास। देखो यहाँ पर आर, ये आर है ना, आर है ना, आर कितना आया है 1, और हमको अनुपात किसका चाहिए, व्यास और ऊंचाई का। आर अगर 1 है तो व्यास क्या होगा, अगर आर है तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2 आर होता है ना। अब आर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 गुना आर, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 2, और एच बराबर, एच बराबर कितना 4। किसका अनुपात पूछा था, व्यास और ऊंचाई। काट देंगे तो 1:2, ये आंसर होगा। व्यास डी कितना आया 2, ऊंचाई कितना आया 4, यानी 1:2। हम तो बोलेंगे एक साइड में जितना क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, एक साइड में क्या करो, अगर एक पन्ना लो, एक पन्ना में एक साइड में क्या करो, जितना भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, आपका चतुर्भुज, एक साइड में पूरा क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रख दो, वृत्त, और एक साइड में क्या करो, जितना आयतन वाला, एक पेज में ही अच्छा से लिख लो, वहाँ पर डिजाइन आर और व्यास व्यास बना दो, और सब फॉर्मूला को एक साइड में क्षेत्रफल वाला और एक साइड में आयतन वाला लिखो, और उसको देखते रहो, पढ़ते रहो, याद हो जाएगा, एक सप्ताह में भी नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक घन, अगर हम एक घन लेंगे, एक घन ना, और एक क्या बोल रहा गोला, अगर ये गोला है तो ये दोनों का संपूर्ण पृष्ठ समान है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बता दो, क्षेत्र सतह ना, यानी 6a²। अब देखो यहां से अगर हम अनुपात करेंगे किसका, यहां से a निकालेंगे और यहां से a और r, ये कट रहा कितना 3 और ये 2। अब a² और नीचे में क्या हो जाएगा a², नीचे में r² बराबर इधर क्या होगा 2π/3। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी a/r का अनुपात क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा ना, √2π और √3। ये a और r का मतलब इसकी एक भुजा और इसकी त्रिज्या का अनुपात आया है ना। a का मान √2π, r का मान √3। अब हमको क्या निकालने बोला था, आयतन का अनुपात ना, किसका अनुपात बोला था, आयतन का अनुपात। घन का आयतन क्या होता है a³ और गोला ना, गोले का आयतन 4/3πr³। ये गोला है ना, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। अब देखो a का मान क्या है √2π, तो √2π का क्या करेंगे क्यूब, क्यूब ना, क्यूब बटा इधर क्या था 4/3π, r का क्यूब, r कितना था √3, √3 का क्यूब, √2 को कितना बार गुना करेंगे 3 बार, तो √2 गुना 3 बार करने से क्या होगा, क्या आएगा 2 पे पूरा रूट था ना, 2π पे क्या था पूरा रूट, हम यहां पर क्या किए पूरा पे रूट था ना, तो 2π पे क्या करेंगे रूट कर देंगे, मतलब √2 पर क्यूब है, √2 पर क्यूब मतलब √2 गुना √2 कितना बार 3 बार, तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 और उधर बचा क्या √2। अब उसी प्रकार यहां पर हम कर सकते हैं, गुना में ही कर देते हैं। देखो पाई का क्यूब, पाई का क्यूब मतलब पाई गुना पाई, अगर √π है ना, रूट यहां पर रूट दोनों पे रूट है ना, तो √π गुना √π करेंगे तो क्या होगा खाली पाई आएगा और उधर बचेगा √π बचेगा। अब यहां पर अनुपात क्या कर देते हैं 4/3 पाई, √3 गुना √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। अब देखो ये 3 और 3 कट गया। अब ये देखो गुना में ये ना, सब गुना में तो डायरेक्ट कटेगा, पाई भी कट जाएगा और कट रहा, देखो 2 से काट दे रहे, 2 से कट गया, 2 गुना 4। अब यहां पर क्या आया देखो √2 और √π बचा, उधर क्या बचा अनुपात में 2√3। अब देखो ये √2 भी कटेगा, अगर 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 गुना √2,
2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, √2 गुना √2 2 होता है ना, और उधर बचा क्या √3। अब ये एक √2 इस √2 से कट गया, तो इधर क्या बचा √π, और इधर √2 गुना √3 √6। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर गहरे और 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु ना, एक शंकु है, गहराई मतलब ये वाला होगा ना, ऊंचाई हो जाएगा ना, ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है, व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस शंकु में बोल रहा कितना पानी भरेगा। अब पानी भर रहा मतलब अंदर का पूरा जगह, तो अंदर में पूरा भर रहा मतलब वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ना, आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान, r देखो d 16 था, r कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, h कितना 21, 7 तिया 21 कट गया। अब 22 गुना 64 यानी 22 दो गुना ले लेंगे ना तो 128, 128 गुना 11 करेंगे 8, और ये 8 हो गया, और ये 1, 8 दूना 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो 1428 क्या आया 1408, ये सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आया। तो इसमें अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना से भाग देंगे, कितना से 1000 से। अब देखो 1408 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसको अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो 1408 बटा में क्या होगा 1000, 1 2 3 के पहले पॉइंट ना, अगर 3 के पहले पॉइंट होगा तो 1.408 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। गोले की त्रिज्या में कितना % वृद्धि कर दिया जाए, 20% वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके आयतन में क्या वृद्धि होगा। देखो इसमें खाली फॉर्मूला का खेल है, आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो r में क्या है क्यूब, और किताब में क्या बोला r में 20% की वृद्धि। अब देखो r में अगर 20% की वो वृद्धि बोला है, अब r में क्या है क्यूब है ना, r में क्यूब है मतलब कितना बार वृद्धि करना है 3 बार। आप खाली देखो यहाँ पर आपका क्षेत्रमिति स्टाइल से नहीं बनाओ, हम लोग का जो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस स्टाइल है उसी से ही बनाओ। खाली आपको इतना ध्यान देना है कि किस में वृद्धि करने बोल रहा है। अब जैसे कि त्रिज्या में वृद्धि करने बोल रहा है, तो r में अगर 20% वृद्धि बोलना, और r क्या है क्यूब है, मतलब आपको कितना बार वृद्धि करना है 3 बार। और बनाने का तरीका हम लोग का अपना तरीका, इसमें फॉर्मूला में कुछ भी जाना नहीं है। अब r में 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, फ्रैक्शन तरीका होता है ना, 2 बार के लिए तो शॉर्टकट डायरेक्ट प्लस माइनस x मार दोगे, लेकिन यहाँ 3 बार है तो क्या करोगे फ्रैक्शन 20% का 1/5, 5 में एक वृद्धि 6, देखो r का क्यूब है मतलब 3 बार वृद्धि, 5 में एक बार वृद्धि 6, फिर 5 में एक बार वृद्धि 6, फिर 5 में 6, 5 का 125, 6 का 216। देखो पहले 125 था, अभी कितना हो गया 216 हो गया। तो आयतन में कितना वृद्धि हुई, ये पहले का आयतन और ये बात का जो वृद्धि वाला आयतन है, तो ये 125 से 216 कितना हो रहा 75, और उधर 15, 90 91, 91 किस में 125 में, परसेंट के लिए 25 चौके 25 5 4 के 4 4 9 36 बटा 5, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 चौके 10 था ना, 5 8 40, 72.8%। समझ में आया। आप खाली फॉर्मूला देखो, उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, क्यूब है तो क्यूब करो, और सिंपल रहेगा तो डायरेक्टली परसेंट। कोई भी देगा, देखो जरूरी नहीं कि आपको गोले में देगा, गोला में देगा, आयतन में देगा, शंकु में देगा, बेलर में देगा, किसी में भी देगा, आपको इसे बैठाना है। खाली आपको देखना है फॉर्मूला देखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, क्यूब है तो क्यूब करो। अर्धगोला, इनके आधार क्या है बोल रहा है उभयनिष्ठ, मतलब उनके आधार सब क्या है उभयनिष्ठ है। अगर एक बेलन है, ये बेलन होगा है ना, अगर इसके बेलन और ये एक अर्धगोला, अर्धगोला भी बोल रहा तो इसका भी आधार क्या होगा यहीं पर है, मतलब ये जो अर्धगोला है ठीक यहीं पर बनेगा, यही बोल रहा ना, एक बेलन और एक अर्धगोला, इनके आधार क्या है, ये भी सेम, ऊंचाई भी क्या हो जाएगा सेम, त्रिज्या भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इनके क्या पूछा था आयतन का अनुपात ना,
तो देखो ये बेलन है, बेलन का आयतन, आयतन ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या, 2/3 पाई आर क्यू। देखो इसका त्रिज्या क्या है आर, और इसका ऊंचाई क्या है एच। अब ये अगर अर्धगोला है तो देखो ये त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या क्या होगा, आर ही होगा, यानी आर बराबर क्या है, एच है। तो हम बोले थे पाई पाई कटेगा। अब आर बराबर एच है तो ये 2 1 3, ये 2 1 3, या 3 इधर आ जाएगा, उधर 3 अनुपात